दोस्तों, मेरा नाम आरती है और मैं 15 साल की हूँ। मैं अपनी मम्मी पापा की सबसे प्यारी बेटी हूँ। मेरे परिवार में हम 5 सदस्य रहते हैं। मेरे मम्मी, पापा, मैं, मेरा भाई और मेरी प्यारी बुआ। मैं 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ। पढ़ाई के साथ साथ मैं सिलाई का काम भी करती हूँ। मेरी बुआ बीए कर चुकी है और वह भी सिलाई का काम मेरे साथ में ही करती है। मेरी बुआ की अब भी शादी नहीं हुई है और उनकी उम्र अभी 22 साल है। मेरी और मेरी बुआ की एक दूसरे से काफी अच्छी दोस्ती है और हम दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर करती हूँ। और मेरा भाई कार्तिक, वह मोबाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और वह गोवा में रहता है। मेरे मम्मी पापा वह दोनों फल बेचने का धंधा करते हैं। मेरे दादा दादी गंभीर बीमारी होने के कारण दोनों का निधन हो गया। दोस्तों, मेरी बुआ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और मैं भी अपनी बुआ की तरह ही खूबसूरत हूँ। दोस्तों, एक दिन की बात है, मेरे घर पर मेरे बुआ के लिए एक रिश्ता आता है और वह लोग मेरी बुआ को पसंद कर लेते हैं। लेकिन मेरी बुआ अभी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह किसी और लड़के से शादी करना चाहती थी। दरअसल बात ऐसी है कि मेरी बुआ एक लड़के से प्यार करती है और वह लड़का मेरे रिलेशन का ही है और वह लड़का अभी अपने कैरियर को बनाना चाहता है और फिर उसके बाद वह मेरी बुआ से शादी करेगा। वह लड़का मेरी बुआ को कुछ दिन तक के लिए इंतजार करने को कहा है और फिर उनके बाद वह मेरी बुआ से शादी करेगा। इसलिए मेरी बुआ अभी शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन यह बात सिर्फ मैं और मेरी बुआ को ही पता था कि मेरी बुआ किसी अर्जुन नाम के लड़के से प्यार करती हैं। इसके बारे में किसी तीसरे को नहीं पता था। जब बुआ ने शादी के लिए मना कर दिया तो मम्मी पापा बहुत गुस्सा हो गए बुआ से और फिर बुआ को भला बुरा कहने लगे। बुआ मम्मी पापा की बात सुनकर बहुत रोने लगी, लेकिन मुझसे बुआ का यह हालत देखी नहीं गई और फिर मैं अपनी बुआ को अपने कमरे में ले गई। फिर उन्हें समझा कि बुआ, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना आपकी मदद करने के लिए। उनके बाद बुआ ने मुझे गले से लगा लिया और फिर हम दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। इस तरह समय गुजरता गया। फिर एक दिन घर पर कोई नहीं था। मम्मी पापा अपने धंधे पर गए हुए थे। मैं और मेरी बुआ दोनों सिलाई का काम कर रही थीं और साथ साथ मोबाइल भी देख रही थीं। तभी मोबाइल में कुछ ऐसा सीन दिखाई देता है जिसे हम दोनों देखकर दंग रह गए और फिर उस सीन को देखने के लिए हम दोनों अपना काम बंद करके उस पिक्चर को अपलोड करके दोनों बुआ भतीजी देखने लगी। तभी अचानक मेरे अंदर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। मेरी बुआ का भी वही हाल था जो मेरा था। उसके बाद बुआ ने कहा, आरती, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा, बुआ, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। तभी अचानक मेरे मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम दोनों वह सब कुछ करें जो इस पिक्चर में है। उसके बाद मैंने बुआ से कहा, बुआ, चलो ना हम दोनों अपने कमरे में वह सब करती हूँ जो इस पिक्चर में है और घर पर भी कोई नहीं है। इस बात पर बुआ ने कहा, अरे नहीं, ये सब गलत है, हमें यह सब नहीं करना चाहिए। और फिर वह मोबाइल बंद कर देती है। उसके बाद वह फिर से वह कपड़े सिलने लगी। लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मैंने किसी तरह अपने आप पर काबू की और फिर उस सीन को भुलाने की कोशिश करने लगी। लेकिन वह सीन मेरे दिलों दिमाग में घर कर गई थी। वह सब मेरे मन से निकल ही नहीं रही थी। दूसरे दिन मैं अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी। पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इसी तरह 2 दिन बीत गए और फिर तीसरे दिन मम्मी मुझसे पूछती है कि क्या हुआ बेटी, तुम परेशान सी लग रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो मैंने बहुत ही सुरीली आवाज में जवाब दिया कि नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। उसके बाद वह रोज की तरफ अपने काम पर चली गई। लेकिन पापा उस दिन काम पर नहीं गए हुए थे। उनको किसी काम से घर पर ही रुकना पड़ा। मेरी बुआ मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती है, लेकिन मुझे खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने बुआ से कहा, बुआ, मुझे खाना नहीं खाना है। तो इस पर बुआ ने कहा, अगर खाना नहीं खाओगी तो काम कैसे करोगी? मैंने कहा, बुआ, मुझे काम भी नहीं करना है, मैं सिर्फ आराम करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं आराम करने के लिए अपने रूम में चली गई। तभी थोड़ी देर बाद मेरी बुआ जिस लड़के से प्यार करती थी, उस लड़के से मोबाइल पर बात करने लगी। बुआ की आवाज थोड़ा तेज थी,
जिससे उनकी आवाज पापा तक पहुंच गई और पापा चुपके से बुआ की सारी बातें सुन ली। उसके बाद फिर पापा ने बुआ को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम किससे बात कर रही थी? तो इस बात पर बुआ ने झूठ बोलते हुए कहा कि भैया, मैं तो अपनी सहेली से बात कर रही थी। उसके बाद पापा ने कहा कि मुझे पता है कि तुम किस सहेली से बात कर रही थी। पापा की यह बात सुनकर बुआ बहुत परेशान हो गई। उसके बाद पापा ने मुझे बुलाया और कहा कि आरती बेटा, तुम बताओ कि तुम्हारी बुआ किससे बात करती है। मैं भी पापा से थोड़ा डर रही थी और अपने मन में सोचने लगी कि अगर यह बात पापा को पता चल जाएगी तो वह बुआ के साथ मेरी भी छुट्टी कर देंगे। उसके बाद मैंने भी पापा को झूठ बोल दिया कि पापा बुआ अपनी सहेली से बात कर रही थी। उसके बाद पापा ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर मुझे कुछ लड़के का मेटर सुनने को मिला तो मैं दोनों को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म कर दूंगा। उसके बाद पापा अपने काम को करने के लिए बाहर चले गए। दोस्तों, मेरे पापा बहुत सख्त किस्म के इंसान हैं। उन्हें गलत काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पापा के जाने के बाद बुआ ने मुझे कहा, आरती, आज तो तुमने मुझे भैया से बचा लिया, लेकिन मैं कब तक इस तरह छुप छुप कर अर्जुन से बात करूंगी? तुम तो जानती हो कि मैं अर्जुन से कितना प्यार करती हूँ। फिर मैंने कहा, बुआ तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, तुम्हारे साथ फिर टेंशन लेने की क्या जरूरत है? उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए अपने कमरे में सोने चली गई। जब शाम हुई तो हम दोनों जल्दी जल्दी काम खत्म करके मम्मी का इंतजार कर रही थी और फिर मम्मी पापा दोनों साथ में ही घर आ गए। मैंने कहा, मम्मी पापा, आप दोनों जल्दी जल्दी से हाथ मुंह धो लो, हम आप दोनों के लिए जल्दी से खाना लगती हूँ। उसके बाद मम्मी पापा दोनों ने जल्दी से हाथ मुंह धोकर जल्दी से खाना खाकर सोने के लिए अपने कमरे में चले गए और फिर बुआ मैं भी किचन का सारा काम निपटाकर किचन में ही एक दूसरे से बात करने लगी। और तभी अचानक मम्मी के कमरे से अजीब सी आवाज आ रही थी। मैं और बुआ ने उस आवाज को सुनी और फिर चुपके से पापा के कमरे तक पहुंच गई। मम्मी अपने कमरे में दरवाजा लगाना भूल गई थी, लेकिन पर्दा गिरा हुआ था और लाइट बंद थी। मम्मी सूसू की आवाज कर रही थी। मैंने बुआ से पूछा, बुआ, मम्मी सूसू की आवाज क्यों कर रही है? तो बुआ ने कहा, आरती तुम यहाँ से चलो। लेकिन मैंने कहा, नहीं बुआ, जब तक आप बताएगी नहीं तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उसके बाद मैं फिर से मम्मी के कमरे में झांकने की कोशिश करने लगी, लेकिन अंधेरा होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मम्मी की चीखें बढ़ती जा रही थीं और मुझे अजीब सा लग रहा था। उसके बाद बुआ ने मुझे कहा, आरती चलो, अपने कमरे में सोने के लिए चलती हूँ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारी मम्मी इस तरह की आवाज क्यों निकाल रही है। उसके बाद मैं बुआ की बात मानकर अपने कमरे में चली गई और फिर बुआ ने जो भी किया मैं कभी भी भूल नहीं सकती। बुआ ने मुझे वह सब कुछ बताया जो एक पति पत्नी करते हैं। उसके बाद हम दोनों अपने होश खोने लगे। तभी अचानक अर्जुन का फोन आ जाता है। फिर बुआ ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम कब आओगे मुझे लेने? अर्जुन ने भी कह दिया, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हें लेने। यह बात सुनकर हम दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि दोस्तों अर्जुन को सरकारी नौकरी लग गई थी, इसलिए वह खुशी के मारे ये सब कुछ बोल रहा था। उसके बाद फिर हम दोनों खुशी के मारे झूमने लगी और फिर किसी तरह सुबह हुई और फिर अर्जुन के घर वालों ने मेरी बुआ के लिए अर्जुन का हाथ मांगने आते हैं। अर्जुन के घर वालों को इस तरह देखकर मैं बहुत खुश हो गई। उसके बाद मम्मी पापा ने उन सभी लोगों को चाय नाश्ता कराया और फिर अर्जुन के बारे में जानकारी ली। फिर बुआ और अर्जुन का रिश्ता पक्का हो गया। मैं और मेरी बुआ को मानो तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसके बाद फिर सब लोग मेरे घर पर आने लगते हैं। शादी अटेंड करने के लिए मेरा भाई कार्तिक भी आ गया था। वह मेरी और मेरी बुआ को ढेर सारी शॉपिंग करवाता है। हम दोनों बहुत खुश थे। उसके बाद फिर शादी का दिन आ जाता है। अर्जुन शादी के जोड़े में बहुत सुंदर लग रहा था। अर्जुन के साथ उसका दोस्त भी आया हुआ था। वह मुझे देखकर बस यही कह रहा था, यार अर्जुन, मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। उसके बाद अर्जुन ने कहा, इसके लिए तुम्हें मेरे साले साहब से बात करनी पड़ेगी। और फिर वह दोनों इतना कहकर हंसने लगे। मुझे भी वह लड़का अच्छा लग रहा था,
इसलिए मैंने उससे दोस्ती कर ली। उसके बाद बुआ और अर्जुन की शादी हो गई और फिर मेरी बुआ मुझे छोड़कर चली गई। बुआ के जाने के बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बस उनकी हमेशा याद आती थी। उसके बाद इस तरह समय गुजरता गया और फिर मेरी भी शादी हो गई। उसी लड़के जो अर्जुन का दोस्त था, वह भी एक बिजनेसमैन था और वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है। शादी के बाद पता चला कि जो पहले मेरे साथ अजीब अजीब सी फीलिंग होती थी, वह मुझे अब पूरी तरह समझ आ गई और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश रहती हूँ। मेरी बुआ भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। पहले की तरह अब भी हम दोनों एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ। दोस्तों, आप सबको ये लव स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर मिलते हैं एक और नई कहानी।